नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आज 14 अप्रैल भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 133वां जन्मदिवस और इस जन्मदिवस जयंती के उपलक्ष्य में आज पूरा देश जो है हर्ष उल्लास में और अलग अलग तरीके के कार्यक्रम देश में रच रहा है और संविधान बचाने की और संविधान पे खरे उतरने की या संविधान पे चलने की संविधान के राह पे चलने के लिए कस्में खा रहा है। तो दूसरी ओर मानवता को शर्मसार कर दे वैसी एक घटना जो सामने आई है भाईंदर शहर से, जहां पर एक 45 वर्षीय पुरुष ने महज 4 साल की बच्ची पर जो है अत्याचार करने का जो है भ्रूण अपराध किया है और उसके साथ ना अत्याचार करने की कोशिश की है और दुष्कर्म करने का भी प्रयत्न किया है। जब वहाँ के स्थानिक लोग और हिंदू संगठन को जब ये पता चला कि उस छोटी सी बच्ची के साथ में एक चिकन की दुकान चलाने वाले ने दुष्कर्म करने की कोशिश की, तब उन्होंने उसकी दुकान में तोड़फोड़ भी की और उसको मारते हुए पुलिस के हवाले किया। और इस पुलिस स्टेशन में यहाँ के स्थानिक विधायिका गीता जैन और भाजपा के नेता रवि व्यास दोनों मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि इस पूरी घटना के बारे में उनका क्या कहना है। बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना। और पेरेंट्स को एक बात ज़रूर कहूँगी कि ऐसे लोग समाज में घूम रहे हैं, दरिंदे राक्षस, उनको जो बोला जाए वो कम है, लेकिन मानवता उनके कहीं भी आसपास भी नहीं रहती। ऐसी घटना करने वाले को जितनी कड़ी सज़ा मिले वो कम है। तो मैं तो इसमें ये भी कहूँगी कि जैसे हमारे जो दुबई वगैरह में जो कड़क सज़ा है ना, वैसी सज़ा इन लोगों को यहाँ भी कर लेनी चाहिए सरकार ने, ताकि थोड़ा खौफ पैदा हो। लेकिन उस पर पॉक्सो लगा है और उसको कड़ी से कड़ी सभी धाराएं लगाई जा रही है। और मैं फिर एक बार कहूँगी कि उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए और ऐसे जो लोग समाज में हैं उसे बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। इस घटना को हुए 1 हफ्ता हो गया है, आज उसके परिवार वाले सामने आए हैं। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में थोड़ा शर्मिंदगी और डर रहता है। तो क्या बोलेंगे ऐसे माता पिता को कि इस तरह के मामलों को छुपाना नहीं चाहिए? बिल्कुल। क्या होता है, थोड़ा सा हमारा समाज ये सोचता है, देखिए जिस लड़की पे ये गुजरती है उसका तो कोई कसूर होता नहीं है, लेकिन सजा लड़की को मिलती है। आजू बाजू वाले लोगों ने पूछना, उस लड़की को बार बार सुनाना, जो मानसिक टॉर्चर लड़की को होता है उसकी वजह से माँ बाप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि हम ऐसे केसेस बाहर नहीं लाए। मैं आप सभी के जरिए ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी होता है, तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाइए, तुरंत ही उस पर एक्शन लीजिए। और वो एक्शन तुरंत लेने से इस तरह से और कोई बच्ची पे भी अगर ऐसा होता होगा तो वो रुकेगा और थोड़ा सा खौफ हमारे समाज में भी रहेगा। खुलकर सामने आइए, कहीं कुछ बच्ची की कोई गलती नहीं होती है, उस पर कुछ नहीं होगा। खुल के ऐसी बातों को सामने लाइए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा तुरंत ही मिले। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि इस तरह के मामले में एक व्यक्ति मतलब एक विशेष समाज के लोग भी जो ज़्यादातर सम्मिलित हो रहे हैं, और उसमें जो हिंदू संगठन जब तक आगे नहीं आते तब तक उसमें मामला भी दाखिल नहीं होता। तो क्या बोलेंगे इस तरह के? बहुत अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रशासन की सबसे बड़ी चूक यहाँ है, उनके लिए कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। अमुक धर्म के लोग अगर ये चीज़ करते हैं तो मैं उन लोगों को भी कहूँगी कि अपनी बच्चियों को सभी धर्म को पहले तो सम्मान दे। दूसरे धर्म की है इसलिए हम कुछ भी ऐसा करेंगे तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद उनका धर्म भी ये नहीं सिखाता, कोई धर्म किसी और पे अत्याचार करना नहीं सिखाता। अगर ऐसा कोई करते हैं तो वो उस धर्म को पालने वाला आदमी हो ही नहीं सकता। तो आप अगर इस तरह के पीड़ित आपके पास आते हैं तो आप उनके लिए क्या आह्वान करेंगे? मैं तुरंत ही कहती हूँ कि चलिए सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में चलिए और जिस राक्षस ने ये किया है उसे सबसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। सबसे पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बच्चियों को संभालना भी हमारा काम है। अब ऐसे हैवान क्योंकि घूम रहे हैं, बाकी बच्चे हैं वो तो हर तरह पंछी की तरह उड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको हमें बंधन में रखना पड़ रहा है तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं चाहती हूँ कि वो ज़माना वापस आए जब हमारे बच्चे भी खुल के जी सके, बस ऐसे हैवानों को सजा मिलती रहे। सर जो है महिला सशक्तिकरण और महिला को जागरूक करने जो है, पर इस तरह के मामले जो है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है थोड़ा सा शोषण होता है। इसके लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे उनके वो रोकने के लिए? महिला सबसे पहले तो एक आत्मविश्वास के साथ ऐसे मामलों को सामने लाए, अपने
कोई भी अत्याचार हो, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे कोई और प्रकार का उनका उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, तो तुरंत खुल के सामने आए। अब तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो ऐसी महिलाओं को साथ देती है। मैं खुद मेरी नारी सशक्तिकरण चला रही हूँ, बिल्कुल खुल के आए। अगर मीरा भाईंदर की कोई भी महिला हमारे पास आएगी तो हम उन्हें मदद करते हैं। ऐसे मामले छुपाने से और ऐसे सहन करने से भी महिला का शोषण, देखिए जो महिला शोषण सहन करती है उसका शोषण कम नहीं होता, तो वो दुख से हम कहीं उसको छुटकारा दिला सके, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आज नवगढ़ पुलिस स्टेशन के हद में ही एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म होने की बात सामने आई है। और जब जैसे ही स्थानिक नागरिकों को इस बारे में सूचना मिली और बजरंग दल के कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता चला, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया। आरोपी को पुलिस स्टेशन लेके आकर पुलिस कंप्लेन करवाई है। नागरिकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष है, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और कहीं ना कहीं फिर से मीरा भाईंदर शहर में यही बात सामने आ रही है। बच्ची जो थी वो 4 साल की थी। आरोपी जो था उसकी चिकन मटन की दुकान है और बच्ची को अकेले में बहलाकर फुसलाकर डराकर उसने ये दुष्कर्म किया है। पुलिस से हमने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और डीसीपी साहब गायकवाड़ साहब ने और स्थानिक पीआई साहब ने भी हमें कहा है कि वो पोस्को के अंतर्गत सख्त धाराओं के साथ में एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। प्रोसेस शुरू है, कुछ ही देर के अंदर एफआईआर की कॉपी भी मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये मांग भी करते हैं कि ऐसे जितने भी जो कि शॉप्स है, जो कि नाम बदल बदल के लोग अपनी आइडेंटिटी बदल के यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इस आरोपी का नाम इमरान बताया जा रहा है, लेकिन उसने वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई थी और वहाँ पे महाराष्ट्र चिकन मटन शॉप इस तरीके से उसकी दुकान का नाम था। और कहीं ना कहीं इस तरीके से बार बार वारदात हो रही है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमने मांग की है। तो वाकई बेहद शर्मसार घटना है। मानवता का सर जो है शर्म से झुक जाए, और वो भी आज के दिन जब यहाँ पर पूरे देश में संविधान को बचाने या संविधान के रास्ते पर चलने की लोग कस्में खा रहे थे। जिस तरह आपने सुना कि रवि व्यास ने कहा कि ये जो आरोपी है उसकी जो चिकन शॉप थी, वो चिकन शॉप का नाम उसने महाराष्ट्र चिकन शॉप रखा था और कहीं ना कहीं जो है वो अपनी पहचान जो है छुपा कर रख रहा था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन को भी ऐसे लोगों पर कड़क से कड़क एक्शन लेना होगा और उनके ऊपर एक नज़र रखनी होगी कि ऐसी विकृतता के जो व्यक्ति होते हैं, ये इनको व्यक्ति नहीं कहते, इनको आरोपी ही कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये अपराधी ही होते हैं और वो उनके दिमाग में हमेशा वही चलता है। तो जो लोग अपनी पहचान और अपना धर्म या जो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं ना, पुलिस को उनके ऊपर भी सख्त से सख्त अपनाना होगा, तब जाके जो है इस परिसर में जो है ऐसे लोगों को खुला कर सकती है। कैमरामैन अविराज नायर के साथ केतन बारिया, आइंदर।